की बाउल लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी, ये मैंने पहले से चिकन बॉयल करके रख लिया था, मैंने इसको क्रश कर लिया था। इसके अंदर मैंने डाला था अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट और हाफ टी स्पून मैंने नमक डाल के इसको बॉयल करके इसको मैंने इसी तरह करके रख लिया था। इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास है 2 चम्मच सब्ज़ धनिया, 3 सब्ज़ मिर्चें थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये मेरे पास बंद गोभी है जिसको मैंने इस तरीके से ये छोटी छोटी चॉप कर ली है। ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। ये मेरे पास एक दरमियाने साइज का प्याज था जिसको मैंने इस तरह चॉप कर दिया था, ऑमलेट चॉप किया था। हाफ टी स्पून मैंने सब्ज़ ब्लैक मिर्च ली थी, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया था। नमक इसलिए बिल्कुल थोड़ा लिया कि मैंने चिकन के अंदर भी डाला था और मायोनीज़ के अंदर भी हमारा थोड़ा सा नमक होता है। और ये मैंने हाफ टी स्पून मिर्च ली थी। थोड़ा सा हम मिक्स करते हुए फिर इसके अंदर हम मायोनीज़ डालेंगे। मायोनीज़ हम तकरीबन 4 से 5 चम्मच डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे। फिर हम जितनी ज़रूरत के मुताबिक हम डालते हैं। हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ज़रूरत होगी तो हम मायोनीज़ और डालेंगे। हम 1 चम्मच और डाल देंगे, क्योंकि हम सारी डाल देंगे मायोनीज़। मटीरियल रेडी हो गया। अब हम इसमें स्लेरी बना लेते हैं। स्लेरी बनाने के लिए मैंने ये दही लिया, 1 2 3, ये मैंने 4 चम्मच दही के लिए हम अच्छी तरह इसको मेल्ट कर लेते हैं। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह मेल्ट हो गया। इसके अंदर हम डालते हैं 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के।
पहले 3 डाल देते हैं। इसकी हम स्लेरी तैयार करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम पानी डालेंगे। हमने एक लिक्विड सा हमने रेडी करना है, इतना ना पतला हो ना इतना सख्त हो। हम ज़रूरत के मुताबिक ही आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे, हम एक बार में नहीं डालेंगे। इस तरह की हमें चाहिए थी। इसी तरह की चाहिए थी। हम अपनी स्लेरी के अंदर चुटकी भर नमक भी डालेंगे थोड़ा सा। पहले हमने नहीं डाला था, मैंने अभी चुटकी भर नमक डाला है। ये मैंने ब्रेड के चारों तरफ से किनारे उतार लिए थे ये, और इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो अभी ये भी हमारे ज़ाया नहीं होंगे। हम इसी तरह ये ब्रेड को रखेंगे और एक एक पीस हम काट देंगे। इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। इतना भर भर के भी नहीं लगाना, बस सारे ब्रेड के ऊपर ये फैल जाए। चलिए नेक्स्ट मैंने पैन के अंदर पहले से ही मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब हम अपना एक पीस उठाएंगे। हमने इसको फ्रीज़र में या बना के पहले रखना नहीं है, इस तरह रख लें चाहे एक दिन के लिए फ्रिज में, लेकिन इसको अगर आप इसके स्लेरी के अंदर डाल के और इसको आप फ्रीज या फिर वेट नहीं कर सकते
क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। यूँ हमने इसके अंदर डालना है और साथ ही हमने अपने गरम ऑयल में इसको डाल देना है। ये देखिए इतनी ज़्यादा इसको डीप करके भी नहीं रखना कि ये हमारी ब्रेड ही टूट जाए। हमने फ़ौरन डालना है, फ़ौरन हमने कढ़ाई के अंदर डाल देना है। हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। एक साइड पे हम ये भी डाल देते हैं। हम पहले इसके किनारे डीप करेंगे ताकि साइडों से ये अच्छी तरह चिपक जाए। ये हम दरमियान से थोड़ा सा कोट करेंगे और हम अपनी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तीन हमने इस तरह बनाए हैं। अब तीन हम और बनाएंगे जिसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। हम किनारे इसके उतार देंगे। हमने
हम अब ब्रेड क्रम्स वाले बनाते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इसी तरह हम इसको कोट करेंगे। हम इसको निकाल लेते हैं।
मज़े के बने हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। मेरे पास और ब्रेड क्रम्स पड़े थे, मैंने वही यूज़ किए हैं। जो हमारे ये ब्रेड के चारों तरफ से किनारे ब्राउन उतरे हैं, हम इसके भी ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे, हमारे फिर कभी काम आ जाएंगे। हमारे वो ज़ाया नहीं होंगे, ना हम ज़ाया करेंगे। कोई भी चीज़ अल्लाह की रहमत है, वो ज़ाया नहीं होती। तो ये हम अब निकाल लेते हैं अपनी डिश में। हम दोबारा पलट देंगे ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी बन जाए। ये हमारे अभी क्रिस्पी नहीं है, इनको थोड़ा सा और फ्राई करते हैं। क्रिस्पी चिकन पॉक्स बनके रेडी हो गए। ये देखिए, ये हमने ब्रेड क्रम्स के साथ बनाए थे और ये ब्रेड क्रम्स के बगैर बनाए थे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप तब भी बना सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप ये इस तरह बनेंगे। ये हमने दोनों बना के आपको दिखाए हैं। ये बच्चों को लंच में दे सकते हैं और बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं। अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।